नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था जहां पर मैंने दर्शन शास्त्र से 25 क्वेश्चन करवाए थे। और ये जो टॉपिक है ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो कला वर्ग वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए है। तो आज मैं उसी 25 क्वेश्चन के आगे जो है वीडियो करवाने वाला हूँ, ठीक है। और जिन्होंने वो पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है पहले वाले पार्ट का। तो आप लोग जा करके उसको देख लीजिएगा, तभी उसको इसको देखिएगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पीडीएफ अभी तक मैंने नहीं दिया है, तो एक साथ 50 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ जाइएगा, साथ ही साथ आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @DRGuruji सर्च करके। तो 25 तक हो चुका था, तो 26वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भाई सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की जो रचना है ये किसने किया था। तो याद रखिए दोस्तों, जो सुविख्यात चित्र है सत्यम शिवम सुंदरम, इसकी जो रचना है शोभा सिंह जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा 25 नंबर क्वेश्चन मैंने एज ए होमवर्क दिया था कि भाई मानवतावाद का जनक जो है किसे समझा जाता है, तो इसका आंसर पेट्रॉक होगा। ये भी याद रखिएगा, मैंने होमवर्क दिया था, बहुत कम लोगों ने जवाब जो है दिया था। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि मनुस्मृति के अकॉर्डिंग सामान्य धर्म के कितने लक्षण हैं। तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग सामान्य धर्म के कितने लक्षण हैं, याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर, 10। कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की कौन सा शिक्षा देता है, तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए आपसे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के आचार्य जो है कौन थे। पुष्टि मार्ग की बात हो रही है। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों पुष्टि मार्ग के बारे में, तो इसके जो आचार्य थे वो वल्लभाचार्य जी थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। कह रहा है कि भारतीय दर्शन को जैन धर्म का मुख्य योगदान क्या था। भारतीय दर्शन को जैन धर्म का मुख्य योगदान क्या था। तो याद रखिएगा, भारतीय दर्शन को जैन धर्म का मुख्य योगदान क्या था भाई, साम्यवाद या स्यादवाद का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि आधुनिक दर्शन का जनक जो है किसे माना जाता है। आधुनिक दर्शन का जनक जो है किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा, आधुनिक दर्शन का जो जनक है वो रेने देकार्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनको जो है आधुनिक दर्शन का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। रेने देकार्त, अभी देखिए रेने देकार्त को आधुनिक दर्शन का जनक माना जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि रेने देकार्त जो है किस देश के दार्शनिक थे। तो याद रखिए दोस्तों, रेने देकार्त जो हैं वो बेसिकली कहाँ के थे, ये जो है आपके थे फ्रांस के। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भाई मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ यह किसका प्रथम आर्य सत्य माना जाता है। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये किसका प्रथम आर्य सत्य माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जवाब देते हुए यहाँ पर चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, 33 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर, रेने देकार्त। रेने देकार्त से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल गए होंगे। तो आई होप ये सब चीज़ जो है आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि जैनियों के अकॉर्डिंग अनंत चतुष्टय में नहीं है। ध्यान से देखिएगा, जैन की बात हो रही है तो जैनियों के अकॉर्डिंग जो है अनंत चतुष्टय में कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा, अनंत चतुष्टय में आपका यहाँ पर कौन सा है कौन सा नहीं है, चारों ऑप्शन यहाँ पर क्लियर है। अनंत ऐश्वर्य नहीं है, जबकि आनंद शक्ति और ज्ञान जो है आपके हैं। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि जैनियों के अकॉर्डिंग कर्म का भेद नहीं है। तो जैन धर्म के अकॉर्डिंग दोस्तों जो कर्म का भेद है वो आपका प्रारब्ध जो धर्म है वो जैनियों के अकॉर्डिंग कर्म का भेद नहीं है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जैन मत के अकॉर्डिंग जीवन में पुद्गल प्रवाह को रोकने के मोक्ष के साधन को क्या कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल सा क्या कह रहा है कि जैन मत के अकॉर्डिंग जीवन में पुद्गल प्रवाह को रोकने के मोक्ष के साधन को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा, प्रतीत्य
दात का अर्थ क्या है। अब देखिए ये जो प्रतीत्य समुत दात का ताद है, इसका अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो अर्थ है वो आपका होता है कि एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी वस्तु की उत्पत्ति। ठीक है, तो एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी वस्तु की जो उत्पत्ति है वो प्रतीत्य समुत ताद कहलाता है। इसके अलावा जितने भी ये दर्शन हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है, आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हो सर, जितने भी ये दर्शन है, चाहे अद्वैतवाद है, चाहे मीमांस दर्शन है, चाहे वेदांत है, चाहे शंकर व ब्रह्म का जो जीवन है, ये सब दर्शन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आपके पेपर में आते हैं, तो याद रखिएगा गौतम कई बार आपके पेपर में आ चुका है। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि गीता में उपदेश निहित है। गीता में उपदेश जो है निहित है किसका। तो याद रखिएगा गीता में बेसिकली जो है सभी प्रकार के कर्मों का त्याग, ये जो है उपदेश से निहित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति को कर्म का संपादन करना चाहिए। व्यक्ति को कर्म का संपादन करना चाहिए। तो याद रखिएगा 39 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, व्यक्ति को जो है कर्म का संपादन करना चाहिए कर्तव्य बुद्धि से। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, विवर्तवाद के प्रतिपादक हैं। विवर्तवाद के प्रतिपादक जो हैं कौन हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, विवर्तवाद की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो आपके शंकराचार्य हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विवर्तवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि चार्वक दर्शन में 4 पुरुषार्थों में से किसे चरम लक्ष्य माना गया है। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चार्वक दर्शन में जो 4 पुरुषार्थ हैं उसमें से किसको चरम लक्ष्य माना गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, काम को चरम लक्ष्य माना गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्यादवाद का संबंध जो है किस दर्शन से है। स्यादवाद का जो दर्शन है वो किस दर्शन से है। तो याद रखिएगा स्यादवाद का जो संबंध है वो आपका जैन दर्शन से। किससे भाई, जैन दर्शन से है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि साख्य दर्शन के सत्कार्यवाद का अर्थ क्या है। साख्य दर्शन, देखिए साख्य दर्शन की अगर हम बात करते हैं, देखिए ये सारे क्वेश्चन देखिए आपको लग रहा होगा कि आपने डिटेल में तो नहीं पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ डिटेल में जो है आपको जल्दी ही PDF में आपको प्रोवाइड कराऊंगा या पढ़ाऊंगा भी, वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दर्शन शास्त्र। काफ़ी लोग इसको स्किप कर देते हैं, तो इसको स्किप नहीं करना है, तो इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो याद रखिएगा साख्य दर्शन के सत्कार्यवाद का अर्थ क्या होता है, कार्य जो है अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि गुरु मत के प्रवर्तक हैं। गुरु मत की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो प्रवर्तक हैं, तो गुरु मत की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो प्रवर्तक हैं आपके प्रभाकर मिश्रा जी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, समझिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि सभी आस्तिक दर्शन ने किसी न किसी रूप में आत्मा या जीव की सत्ता को स्वीकार किया है, किंतु आत्मा के स्वरूप पर सभी दर्शन में मतभेद हैं। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है। अब पहला कथन देखिए कह रहा है कि सांख्य व वेदांत आत्मा को नित्य एवं अभिकारी मानते हैं। तो याद रखिएगा 45 का जो ए है ये करेक्ट है। अगला कह रहा है कि बौद्ध दर्शन में आत्म को क्षणिक परिवर्तनों का प्रवाह कहा गया है, तो बौद्ध दर्शन में यही कहा गया है। और यहाँ पर कह रहा है कि जैन दर्शन आत्मा को पूर्णतया नित्य मानता है, तो ये जो है कथन गलत है। जैन जो दर्शन है वो आत्मा को पूर्णतया नित्य नहीं मानता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर असत्य कथन हो जाएगा। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि जैन दर्शन में कर्म को किस रूप में देखा जाता है। जैन दर्शन में पूछा गया भाई कर्म को किस रूप में देखा जाता है। तो याद रखिएगा जैन दर्शन में जो कर्म होता है उसको बेसिकली किस रूप में देखा जाता है, बंधन के रूप में। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि शंकराचार्य ने ईश्वर की सत्ता
किस आधार पर सिद्ध की है। तो अगर हम बात करते हैं शंकराचार्य के बारे में, तो उन्होंने ईश्वर की सत्ता जो है श्रुति के आधार पर सिद्ध की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्लियर है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि शुद्ध ज्ञान की समीक्षा यानी कि क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन किसकी रचना है। शुद्ध ज्ञान की जो समीक्षा है ये इमैनुअल कांट की रचना है। किसकी भाई? इमैनुअल कांट की रचना है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 49 देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहा है कि देकार्त चित्त का गुण चैतन्य मानते हैं, अचित्त का गुण निम्नलिखित में से क्या है। देखिए देकार्त चित्त का जो गुण है वो चैतन्य मानते हैं, तो अचित्त का गुण निम्नलिखित में से क्या है। तो अचित्त का गुण जो है आपका विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे, यहाँ पर क्या कह रहा है कि चित्त अचित्त के आपसी संबंध की व्याख्या करने के लिए देकार्त ने निम्नलिखित में से किस मत की स्थापना की थी। तो की थी नहीं की है आप मानिएगा, तो क्रिया प्रतिक्रिया। तो क्रिया प्रतिक्रिया मत की जो स्थापना है वो की है। मानता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप सभी के सर के ऊपर से जा रहे होंगे, आप सभी को ये सारे क्वेश्चन पहली बार देखने को मिले होंगे, बट इम्पॉर्टेंट है। दर्शन शास्त्र भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, कुछ दर्शन है गिने चुने 10-12 हैं। मैं आप सभी को वो सब चीज़ें करवा दूंगा, टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आंसर की के साथ इसका PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो आप लोग जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।